दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। दूसरे के भीतर रख सकते हैं, लेकिन हमने आज कुछ भी नहीं किया है, इसलिए पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु वंदना करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर बनाए रहे। दोनों हाथों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे। अपने थाइस के ऊपर रख देना है। आपको जहां पे अच्छा लगता है बैठना, उस जगह पे आप बैठ सकते हो। सोफे पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, जमीन पे पालथी लगा के आसन लगा के बैठ सकते हैं। जो बैठने में सक्षम नहीं है, कुछ परेशानी है, वो लेटे लेटे हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमें ध्यान से जुड़ना है। जैसे भी आपको जहां पे भी अच्छा लगता है, उस तरीके से आप ध्यान में बैठ सकते हैं। हमने जान लिया है, समझ लिया है, अनुभव भी कर लिया है। ज्ञान के माध्यम से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और हमने हमारे जीवन को ध्यान में कैसे जाया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, वो सारी बात भी हमने समझ ली है। हमने ये भी समझ लिया कि ध्यान करने की कोई चीज नहीं है। ध्यान घटित होने वाली घटना है। ध्यान घटित होता है जब हम कुछ भी सोच नहीं रखते, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो हमें ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। और ये ध्यान की अवस्था हमें गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। गुरु के सानिध्य में हम जब ये ध्यान की और चलते हैं, प्रयाण करते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है। कोई विचार वहां पे नहीं रहते हैं, ना मन रहता है, ना कोई भी स्थिति रहती है। और हम शून्य में चले जाते हैं। शून्य की उस अवस्था में चले जाते हैं, समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। और वहां पे कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती है। और ये घटनाएं हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है, समझाती है, और बहुत कुछ हमें दे के जाती है। ज्ञान बहुत कुछ हमें जीवन में देता है, क्योंकि वो परमात्मा से जोड़ता है। और परमात्मा से जुड़ने के बाद सारी की सारी अच्छी बातें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती है। इस सारा का सारा हम सब ने अनुभूति किया हुआ है। हम वो भाग्यशाली हैं जिनको ब्रह्मांड से कोई न कोई शक्ति मिलना चाहती है।
ध्यान की अवस्था में जब हम रहते हैं, कोई ना कोई दिव्य ऊर्जा हमें मिलने के लिए आती है, हमें आशीर्वाद दे के जाती है, और उनकी बहुत सारी ऊर्जा भी हमें दे के चली जाती है। बहुत ही पुण्यशाली आत्माएं हैं हम। भूल से भी, गलती से भी अब हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है। एक गलती हमें फिर से वापिस वो दलदल में भेज सकती है, जहां से हमें परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ के खींच के हमें बाहर लाके उनके रास्ते पे हमें चलने के लिए भेज दिया हुआ है। अगर हम उस रास्ते से वापस मुड़ लेंगे, हम फिर से ये मौका कौन से जन्म में हमें मिलेगा ये मालूम नहीं। तो हमें वापस मुड़ के कभी भी नहीं देखना है। हर वक्त हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करते जाना है, ध्यान से जुड़े रहना है। कोई भी कार्य करे, हमारा कार्य भले कुछ भी हो, लेकिन लक्ष्य हमारा प्रभु चरण की ओर ही रहना चाहिए। धीरे धीरे करके हमारी सांसों की ओर हमारा पूरा ध्यान रखेंगे। हमारा पूरा चित्त हमारी सांसों की तरफ से धीरे धीरे करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो रही है। धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को लेना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने ये हमारी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई। जैसे ही ये भीतर की ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा जैसे ही हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई, हमारा सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं। देश विचार महसूस करते जाए, धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आगे बढ़ती जा रही है। हार्ट चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा हार्ट चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, और ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते बढ़ते नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और विशुद्धि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करते जा रहे, देखते जा रहे, महसूस करते। मूलाधार चक्र लाल कलर में ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। सातों के सातों चक्रों में ये परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके पूरे शरीर के भीतर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। दोनों हाथों में भी ये परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा बह रही है। धीरे 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 बहते बहते हमारे दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियां और उंगलियों के नाखून तक ये परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। गोल्डन कलर के कन्वर्ट होता जा रहा है, और धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे कमर से लेके हमारे पीठ के पीछे के पूरे हिस्से को भी गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। हमारे पूरी रीढ़ की हड्डी में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के भीतर फैलना शुरू हो गई। कमर से लेके पूरे सर के हिस्से तक ये बढ़ गई है, और अभी कमर के नीचे के हिस्से तक धीरे 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 करके दोनों थाइस और घुटने में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते दोनों पिंडलियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां, सब कुछ ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी चारों ओर ये परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें कुछ भी नहीं करना है, न सांसें लेनी है, न सांसें छोड़नी है। हमारे थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना बैठी हुई है, उसको खाली देखते जाना है, दृष्टा बन जाना है। सांसें स्वतः ही भीतर की ओर आ रही है, स्वतः ही भीतर की ओर से जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है।
बस उसको आने जाने देना है, उसको देखते रहना है, हमें उसके साथ कोई भी कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप अपना कार्य करती है, भीतर की ओर आ रही है, जा रही है, बस हमें उनको देखते जाना है। सारा का सारा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। चारों ओर ये परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। गोल्डन 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 कलर में छोटे छोटे जैसे सितारे चमकते हैं, सितारे भी इस गोल्डन कलर की ऊर्जा में चमकने लगे हैं। चारों ओर एक दिव्य ओजस फैल गया है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैल गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहने लगी है। धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर ये दिव्य रोशनी फैलना शुरू हो गई और हमारे ओरा को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। हमारा ओरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हमारा पूरा ओरा बढ़ते 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 पूरे कमरे जितना हो गया है। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं वो पूरा कमरा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से बढ़ गया है। चारों दीवारों में और ऊपर की छत से भी देखिए, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। पूरा कमरा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। ये परमात्मा की ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे 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 बहते बहते आपके पूरे घर के भीतर बहना शुरू हो गई है। आपका पूरे घर के जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरों में, और आपके घर के ऊपर से भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। आशीर्वाद देती जा रही है, ऊर्जान्वित करती जा रही है। और घर के भीतर जितने भी लोग हैं, हमारे जितने परिवारजन हैं, वो सारे के सारे भी इस ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके ये गोल्डन कलर की ऊर्जा, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहते 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 हमारे पूरे एरिया जितनी हो गई और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते हमारे गांव और शहर जितनी हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके ये गोल्डन ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा और आगे बढ़ती जा रही है, ऊर्जान्वित होती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की बहुत दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई, और ये पूरे पृथ्वी जितनी हो गई और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारी दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। पूरा ब्रह्मांड गोल्डन कलर की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से भर गया है। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में आपकी ये दिव्य ऊर्जा फैल गई है। आप हर किसी से बात कर सकते हो, हर किसी से मिल सकते हो, हर किसी से आप अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों में हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। सारी दिव्य शक्तियों से हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मिल सकते हैं। सारे की सारी घटना को देख सकते हैं, क्योंकि हम एक ऊर्जा बन गए हैं, दिव्य ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारे भी चेतना जो हमारे दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई के ऊपर विराजमान है, वहां से भी दिव्य ऊर्जा निकल रही है। दिव्य प्रकाश वहां से चारों ओर फैलता जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया है। ये दिव्य रोशनी, दिव्य ऊर्जा उसके भीतर से भी निकलती जा रही है और ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके बहुत ही और ऊर्जान्वित होती जा रही है।
धीरे धीरे करके प्रातः काल का समय जैसे होता है, 4 बजे का वक्त है तकरीबन, और जो चंद्रमा है वो बहुत ही शीतलता से खिले हुए हैं। उनकी ठंडी ठंडी हवाएं हम सबके ऊपर आ रही है, अनुभव कर रहे हैं। जैसे जैसे वो हमारे बदन को छूती जा रही है, हल्के हल्के से वाइब्रेशन हमारे भीतर आना शुरू हो रहे हैं। ठंडे ठंडे शीतल हवाएं चलती जा रहे हैं, ठंडी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पूरे शरीर में हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं। बहुत सारी ठंड महसूस हो सकती है, किसी किसी को गर्माहट सी महसूस हो सकती है, किसी किसी को किसी चक्रों में वाइब्रेशन आ सकता है, किसी किसी की बॉडी में वाइब्रेशन आ सकता है। महसूस करते जाए, धीरे 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 करके हमारी चेतना, दिव्य चेतना धीरे धीरे करके हमारी ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है। समाधि की उच्च अवस्था की ओर हम चल पड़े हैं, समाधि की उच्च अवस्था में है, और वहां पे हमारी दिव्य चेतना ऊपर की ओर जा रही है, यात्रा कर रही है। धीरे धीरे करके दिव्य गोल्डन कलर की ऊर्जा वाली बहुत ही तेज रोशनी वाली हमारी ये चेतना धीरे 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 करके ऊपर की ओर जा रही है। धीरे धीरे करके चलते चलते ये किसी और के लिए कुछ ढूंढने के लिए कुछ निकली हो ऐसा लगती है, लेकिन हमारी चेतना जा रही है। चुपचाप चलते जा रही है। बहुत ही अच्छा दिव्य प्रकाश, सुबह का बहुत ही मनोरम वातावरण है, और उस वातावरण में और धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य चेतना चलती जा रही है। ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, जिससे बहुत सारा कंपन हमारे शरीर के भीतर आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी आती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे धीरे करके हम चलते जा रहे हैं। आसपास कहीं पे भी कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, सुनसान जगह सी है। कुछ भी पेड़ जैसा कुछ भी नहीं है, सुनसान जगह पे हम चलते जा रहे हैं चुपचाप से। धीरे 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 करके हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। चंद्रमा की शीतलता, ठंडी लहरें आने के कारण आसपास का वातावरण पूरा ठंडा है, और इसके वाइब्रेशन हमारे भीतर की ओर भी आ रहे हैं। दूर तक हम देख रहे हैं, लेकिन दूर तक कहीं पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं है, नहीं पेड़ है, नहीं कुछ भी है। थोड़ा दूर चलने के बाद हम एक जगह पे आके रुक गए हैं, वहां पे बैठ गए हैं। शायद हमें वहां पे अच्छा लग रहा है, इसलिए उस जगह पे हम बैठ गए हैं। समाधि की उच्च अवस्था में है जहाँ पे ये घटना घटित हो रही है। उस जगह पे हम बैठ गए हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं शांति से। हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, स्मरण करते जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ध्यान की अवस्था में सारी की सारी घटना घटित होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
जैसे ही हमने ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान के अंदर शांत होके हम बैठे हुए परमात्मा का नाम लेते जा रहे हैं, वहां पे हमें हमारे कुल देवी कुल देवता की याद आ रही है। उनकी याद हमें सता रही है और हम ध्यान में उनको याद करते जा रहे हैं। ध्यान में ये घटना घटित होती जा रही है। जैसे ही हमने उनको याद करना शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे कंपन, बहुत सारे वाइब्रेशन हमारे शरीर के भीतर आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही हम उनका स्मरण करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं कि ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारी ओर चलती हुई आ रही है। ऊपर से नीचे की ओर धीरे 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 करके कोई गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे ओर आ रही है और हम तुरंत ही समझ गए हैं और कोई नहीं, हमारे कुल देवी कुल देवता है, जो हमारे कई जन्मों से हमारे साथ है। जो भी आप जिसका भी स्मरण करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में आप जिनको मिलना चाहते थे, आप जिनका स्मरण करते थे, वही ये दिव्य ऊर्जा है जो हमारे सामने धीरे धीरे करके हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो रही है। हम उनका स्मरण करते जा रहे थे। धीरे धीरे करके ये दिव्य ऊर्जा हमारे सामने आके विराजमान हो गई। लेकिन बहुत दिव्य ऊर्जा होने के कारण हम उनको तुरंत देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान में हमारी ऊर्जा भी बहुत ही उच्च कक्षा की होने के कारण धीरे धीरे करके हमने सीख लिया है। हमने हमारी दिव्य चेतना से, दिव्य ऊर्जा से उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमने हमारी दिव्य ऊर्जा से, हमारी दिव्य चेतना से उनको धीरे धीरे करके हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पहचान में आ गया है ये कौन है। ये तो एक दो नहीं, चार पांच है एक साथ, और किसी किसी को तो बहुत सारे भी दिख सकते हैं, क्योंकि कई हमारे जन्म हुए हैं। ये कई जन्मों में बहुत सारी दिव्य शक्तियां हमारे कुल देवी कुल देवता के रूप में हमारे सामने हमें हेल्प करती रही है, मदद करती रही और हमें ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाती रही है। उनके साथ जुड़े रखने में हमें बहुत उन्होंने हेल्प की हुई है। सारी की सारी दिव्य शक्तियां आ रही है, क्योंकि हमसे ज्यादा उनको बेचैनी थी, हमसे ज्यादा उनको बेताबी थी कि कब ये हमें याद करे और हम उनको हमारी पहचान करवाए कि हम ये हैं जो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं। और वो धीरे 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 करके हमारे सामने उपस्थित है और सारों को हम साफ साफ देख देख सकते हैं। सारों के जितनी भी दिव्य शक्तियां आई हुई वे सारों के हाथ से बहुत ही दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं और सारे के सारे अपनी पहचान करवा रहे हैं, अपना अपना नाम बोल रहे हैं और हम उनको पहचान भी रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। सारे के सारों ने अपना नाम भी बताया है, अपनी पहचान भी बताई है। समझते जाना है, महसूस करते जाना है। किसी किसी को काली माँ दिखाई दे सकती है, किसी किसी को नव दुर्गा दिखाई दे सकती है, किसी किसी को नारायण दिखाई दे सकते हैं, किसी किसी को भोले शंभू दिखाई दे सकते हैं, किसी किसी को कृष्ण दिखाई दे सकते हैं, किसी किसी को बजरंगबली भी दिखाई दे सकते हैं। अनेकों ऊर्जाएं हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं। वो सबको अलग अलग तरीके से, जब जिनको भी जिस तरीके से हेल्प की है उनको दिखाई दे सकती है। और बहुत सारों को ऐसा भी हो सकता है, इनमें से हमने नाम लिया, इनके सिवा भी बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे सामने उपस्थित हुई है, वो आपको बता रही है। जिनको हमने युगों से कुल देवी कुल देवता के रूप में माना है, वो सारे के सारे उपस्थित हैं और वो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें सारी की सारी घटनाओं को बता रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, समझते जाना है।
उनके हाथों से गोल्डन कलर के दिव्य रूप आशीर्वाद हमारे ऊपर आते जा रहे हैं। हम इनके आशीर्वाद में नहाते जा रहे हैं। इनको देख के हम इतने खुश हैं, खुशी के मारे हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। सारे के सारे बहुत ही खुश है। चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है। सभी के सभी हमारे पास आ रहे हैं, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और ये धीरे 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 करके हमारे चारों ओर गोल आकार में खड़े हो गए हैं। हमारे सर के ऊपर हाथ रख के ये कुछ न कुछ देते जा रहे हैं। हम ध्यान की उच्च अवस्था में हैं। सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमें हमारे सर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद देती जा रही है। और धीरे से सारे के सारे हमारे पीछे की ओर आके खड़े हो गए हैं, मानो कुछ हमें बताना चाह रहे हैं, कुछ हमें दिखाना चाह रहे हैं। कुछ अलौकिक घटना घटित होने वाली ऐसा लग रहा है। महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके हमारे सामने कुछ और ऊर्जाएं ब्रह्मांड से धीरे 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 करके आके हमारे सामने उपस्थित होना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। कुछ कुछ दिव्य ऊर्जाएं हमारे सामने उपस्थित हो गई और कुछ अभी भी ब्रह्मांड से हमारी तरफ आती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जैसे जैसे ये ऊर्जाएं हमारे सामने आ गई है, हमारी आंखों से बहुत सारे आंसू निकलना शुरू हो गए हैं। रोके से भी नहीं रुक रहे, इतने आंसू निकलते जा रहे हैं। हमारे बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, इतने आंसू निकल रहे हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी अवस्था आ गई है, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको देख के ही ये सारी चीज घटित हो गई है। बहुत बड़ा चमत्कार। ये दिव्य ऊर्जाएं जो हमारे देवी देवता के रूप में, कुल देवी कुल देवता के रूप में है, उन्होंने आज ये हमारे सामने घटित कर दी है। ये ऊर्जाएं कौन है जिनको देख के ही हमारी आंखों से इतने सारे आंसू निकलना शुरू हो गए, हमारे जुबान लड़खड़ाने लगी, वहां पे बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहे। जिनसे हमारे साथ बहुत लगाव रहता है, जिनसे बहुत जुड़ाव रहता है, वो हमारे माता पिता की दिव्य ऊर्जा हमारे सामने उपस्थित हो गई। भले अब इस जन्म में हो या नहीं हो, लेकिन वो कहीं पे भी दूर, कहीं पे भी नहीं हो, हमारे पास नहीं हो, या इस समय हमसे दूर चले गए हो, लेकिन वो इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हो गए। ये देख के ही हम कुछ भी बोलने की क्षमता नहीं रखते हुए हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया है। हमारी माता जी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारे पिताजी हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो भी बहुत खुश हैं, हमसे लिपट गए हैं। किसी किसी को और भी दिख सकते हैं। दो तीन चार जन्म के भी दूसरे माता पिता है, वो भी देख सकते हैं। वो इस जन्म में किसी और रूप में उनके आसपास है, लेकिन उसके अगले जन्म में वो उनके ही माता पिता थे। उनसे भी वो मिल सकते हैं, देख सकते हैं, और वो भी
लिपट गए, और ये सारा देख के ही हमारी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाएं। देखिए, ये कितनी अलौकिक घटना है। न कभी सोचा था, न कभी जाना था, ऐसी ये घटना है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। जो हमारे पास नहीं है, वो भी हमारे सामने अभी उपस्थित है, और वो हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। बहुत दिव्य है ये। आत्मा हमेशा दिव्य रहती है। शरीर में आके कुछ न कुछ उल्टे पुल्टे भले ही कार्य उसने किया हो, लेकिन आत्मा हमेशा दिव्य रहती है। और ये दिव्य आत्मा हमेशा हमेशा हमको ब्लेसिंग देती है। हमारे इस जन्म में और पूर्व जन्म के माता पिता भी हमारे सामने उपस्थित हैं। देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सारे के सारे हमसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और इन सारी घटना से जैसे ही हमारा ध्यान थोड़ी दूर तक जाता है, और हम थोड़े से अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या घटना घटित हो गई। हम एकदम सूखे से प्रदेश में आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। चारों ओर अच्छे अच्छे पुष्प खिले हुए, पेड़ खिले हुए, सब कुछ अभी उपस्थित हो गया है। ये भी एक और चमत्कार हो गया है। जहाँ पे हम चले थे, वहां पे तो सूखे सूखे से तक कुछ भी, एक पेड़ नहीं था, कोई भी घास नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सारी दिव्य ऊर्जाएं आने के बाद सारी की सारी परिस्थितियां ही बदल गई हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, क्योंकि हमारा ध्यान तब पड़ा जब चारों ओर से सुगंध ही सुगंध आने लगी। चारों ओर ठंडी ठंडी शीतल हवाएं की लहरें चल रही है। माता पिता को देख के ऐसे ही आंसू आ जाते हैं। इसको रोकने की कोशिश नहीं करना है, आने दीजिए। भले ही अभी अपने पास नहीं हो, लेकिन अभी वो आपके सामने उपस्थित है। उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए। कोई अपनी कुछ कहने वाली बात अगर रह गई हो, वो भी उनको बता सकते हैं, या भी सुनने के लिए तैयार है। ये सारे सारे जो कुल देवी कुल देवता है, उनको हमारे कुल के बारे में पता है, और इन्होंने ही ये सारी घटना घटित की है। हमें अपने आप से परिचय करवाया है। हमारे कितने जन्म हो गए, कितनी सारी दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम मिले हुए, ये हमें बता रहे हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए। ये घटना फिर घटित नहीं होने वाली है। बहते हुए आंसू रोकने की कोशिश मत कीजिए। अपने माँ बाप को जो बात बताने की रह गई थी, वो बता दीजिए। अभी कह लीजिए, फिर वो मौका नहीं आएगा। इस जन्म में या पूर्व किसी भी जन्म में जो भी गलतियां हो गई हो, उसके लिए माफी भी मांग लीजिए। ये मौका फिर नहीं आएगा। वो तो बेचारे हंसते जा रहे हैं, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। इस जन्म पे तो सही, लेकिन हमें 2 3 4 जन्म तक के हमारे माता पिता जो थे, वो दिखाई दे रहे हैं। वो हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। इस जन्म में अगर उसमें से भी कोई हमारे आसपास भी हो सकता है, समझ सकते हैं।
ज्ञान की उच्च से उच्च अवस्था में सारी की सारी घटना घटित हुई है। कोई भी मौका मत छोड़िएगा, आप बता सकते हैं, उनसे बात कर लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, माफी मांगना है माफी मांग लीजिए। कोई बात अपने दिल में रह गई हो वो उनको बता दीजिए। अभी आपके समक्ष आपके कुल देवी कुल देवता भी है, सारे की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपको मदद कर रही है। मैं धीरे 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 करके चारों ओर हल्का हल्का सा सूर्य देव का जो रोशनी है वो आना शुरू हो गई है। और इन सूर्य देवता की धीरे धीरे रोशनी के भीतर ये सारी की सारी दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से हमारे सामने उपस्थित हुई थी, वो हमें आशीर्वाद देते हुए, हमारी गलतियों की माफी देते हुए, सब कुछ करते हुए, हमसे मिलते हुए, खुश होते हुए, वो अपनी जो सोर्स है, अपनी जो लोक है, उसकी तरफ प्रयाण करते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारी आंखों से दूर होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए। सारे के सारे देवता धीरे 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 करके हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। जो हमारे पीछे खड़े थे वो सारे के सारे हमारे सामने आ गए हैं। हमने दोनों हाथे जोड़ के उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया रहे। और इस क्षण के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें हमारे माता पिता से मिलवा इस जन्म में और पूर्व के कितने जन्मों के, और उनके भी आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। सभी का हम धन्यवाद करते रहे। और धीरे धीरे सारे के सारे देवी देवता आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे करके अपने सोर्स में, अपने लोक में, ब्रह्मांड की ओर विलीन होते जा रहे हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। दूर तक उनको जाते हुए हम देख रहे हैं, धीरे 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 करके हमारी आंखों से दूर होते चले जा रहे हैं, ब्रह्मांड में विलीन होते जा रहे हैं। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है। चारों ओर बढ़िया से पुष्प खिले हुए हैं, चारों ओर पेड़ आ गए हैं, सब कुछ इनकी उपस्थिति से, जहाँ पे सूखे सूखा सा मैदान था वहां पे हरियाली हरियाली आ गई है। धीरे 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 करके हम भी उस जगह से खड़े होते हुए धीरे धीरे करके हमारी लोक में, हमारी चेतना की, हमारे चढ़ाई के बीच में हमारी जगह पे आना शुरू हो गई। धीरे 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 करके हमारी चेतना दोनों आंखों के बीच में थड़ाई पे आके विराजमान हो गई है, वहां पे वाइब्रेट हो रही है। बहुत सारे कंपन अपने साथ लेके आई, इसलिए थर्ड आई के ऊपर बहुत सारे कंपन आ रहे हैं। शरीर के हर एक चक्र में वाइब्रेशन अनुभूति हो रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है।
धीरे धीरे करके हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश करते हैं। कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे के आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पैरों को हिलाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां हिलाएंगे और नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी पुण्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, आपका आशीर्वाद सदा ही हम सबके ऊपर ऐसे ही बना रहे। आज की अनुभूति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर रख देना है। परमात्मा की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को फेर ले। जो गहरे ध्यान में है, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। जल्दबाजी नहीं करें। आंखें नहीं खुल रही है तो धीरे धीरे करके ओपन करें। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करें। स्वाभाविक स्थिति में धीरे धीरे से आना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिनको भी कुछ कहना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में कह सकते हैं। अनीता जी बहुत खुश है, अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट मुझे बीच में मेरे जो लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज्यादा मतलब एक प्रेशर सा लगने लगा, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद वही सेम मतलब लेफ्ट हैंड में आ गया और मतलब बहुत ज्यादा झंझनाहट सी होने लगी हाथ में। वो क्यों ऐसे मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। मतलब क्यों होता है ऐसे? जी, तो ध्यान में सब कुछ घटित होता है। कोई टेंशन नहीं लेना। ऊर्जा ओके। कहीं पे बहुत तेज गति से भी आती है, बढ़ती है। हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ से ऊर्ध्वगामी होके कभी कभी बहुत तेज आती है, कभी हल्के हल्के से झटके भी लगते, कभी तेज झटके भी लगते हैं, कभी बॉडी में वाइब्रेशन लगते, कभी बहुत जोरों की आपके ऊपर कोई बोरा रख दिया हो, ऐसा भी होता है। ये सारा कुछ होता है। ऐसे ही सेम लगा, ऐसे यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा हैवी सा कुछ लगने लगा था इधर लेफ्ट शोल्डर में। फिर वही हाथ में फिर झंझनाहट होने लगी। फिर ऐसा सारा कुछ ऐसा चलता रहता है। ओके। तो फिर उसके बाद मुझे मतलब ऐसे इसमें मुझे ना एक पहाड़ उस पे आप जैसा। ये चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, फिर रिलैक्स हो जाएगा तुरंत 2-5 मिनट में। ओके। हाँ, बोलिए। नहीं, फिर अपने आप ही ठीक हो गया, फिर मतलब नहीं हाँ। हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ वो चीज, बाद में हम्म। कुछ। बट हम्म। फिर उसके बाद मुझे ना एक ऐसे एक पहाड़ जैसा, उसमें इतना ज्यादा जैसे धुंधला धुंधला सा, वो भी क्लियर नहीं। फिर ऐसे एक स्थिति मतलब ऐसे दिख रहा था। फिर एक कुछ
ऊपर से जैसे कोई कुछ तो वाइट ब्राइट लाइट जैसे मतलब नीचे आया। मे बी शायद मुझे लगता है कि वो कोई एंजल थी, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी और कौन थी, वो कौन से एंजल थी पता नहीं। बाकी मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। फिर शांत थी मैं, मतलब एक अच्छा वाला फीलिंग था। देखते रहना है, बस अपना काम है देखते रहना। जी। जैसे हमारा काम होता है जो घटना घटित होती है बोलते रहना, जो दिखता है वो होता है वो देखते रहना, अपना जो होता है वो होने दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। अपनी स्थिति बढ़िया है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है। जी। तो जी सर। चलिए, और किसी को बनाना है तो बताओ किसी को। सर जैसे आपने कहा था कि दिमाग पे कोई बोरा रख देता है, तो सर ऐसा दिमाग एकदम फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल किसी ने जाम कर दिया हो अपना मगज, और एकदम पक्का जैसे बर्फ बन जाता है, ऐसा फीलिंग होती है बिल्कुल। बिल्कुल बर्फ ऐसे बन जाए। एकदम। हाँ बिल्कुल एकदम पॉज हो जाता है, एकदम बिल्कुल पॉज, कुछ नहीं कर सकते उसमें अपन, ऐसा होता है। हम्म। और दो एक पर्सन ऐसे दिख रहे थे जो एकदम कभी देखा नहीं मैंने, पर वो मुझे मतलब दिख रहे थे, ओल्ड ओल्ड एज के दिख रहे थे मुझे दो तीन, बट मैं उनको जानता नहीं। बस वो वो तो आके बताया, बरखा। इस जन्म हाँ। पे या पूर्व के जन्म में हमारे कौन है आई वो नो। नहीं, पर वो कौन है वो बता सकते हैं कि वो माता पिता ही थे हमारे। हाँ। लेकिन अब पूर्व जन्म के तो हमें थोड़े मालूम रहेगा। हाँ, अगर आप चेहरा देख पाते तो इस जन्म में आपके आसपास ही वो चेहरे होंगे, देखना। ट्राई करेंगे चलिए, सर कोई थोड़ा, बात हाँ। नहीं। अब तो मालूम नहीं अब मौका कब आएगा, कोई बात ये नहीं। भी तो है पर ना। दिमाग चलिए। पर दिमाग सर एकदम फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल एकदम जम जाता है, बिल्कुल किसी ने बोरा रख दिया हो सर के ऊपर, ऐसा लगता है 100%। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम्म। चलिए, किसी को मन करता है तो बोलिए भाई। सुबीर जी को ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे इस बार, आज हम नहीं बोलने वाले। आपको बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं। मुझे मुझे तो आज भी हल्की हल्की नींद आने लगी बीच तो बीच अच्छी में। बात है, ये सबसे बढ़िया अवस्था है। वाइब्रेशन तो बहुत महसूस हो रहे थे, लेकिन बीच बीच में हल्की सी झपकी नहीं आ जाती? ऐसा क्यों हो रहा? अभी तक तो कभी नींद नहीं आती थी मुझे। आता है, आता है, आता है भाई। बहुत सारे आप टेंशन लेते हो, बाहर के टेंशन, न जाने कौन से जिससे चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं, उस चीज का टेंशन लेते हो। इसके कारण ही बीच बीच में नींद आ जाती है। आपके भीतर से नेगेटिव एनर्जी जो विचारों की रहती है वो निकल दी जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, इसलिए बीच में झपकी आ जाती है। जैसे ही वो चली जाती है फिर आप अवस्था में आ जाते हो, ये है, बाकी कुछ भी। नहीं, वाइब्रेशन तो बहुत हो रहे थे। तो वो तो एनर्जी तो अपना काम करेगी कि नहीं भाई। हाँ, जैसे दिन में भी हमने किया था मेडिटेशन, ओम वाला जो आपका था, उससे दिन में भी किया था, तो अब जैसे एकदम सर तक, यहाँ तक, मतलब एनर्जी सर तक एकदम ऐसे जाती है ना, जैसे बहुत वाइब्रेशन। कोई बात अच्छी बात है ना। विचार ज्यादा रहेंगे तो ये चीज चपकी मारते रहो। ये विचार कम करो, शांत रहो। क्यों विचार करोगे? आपके विचार से थोड़ा कुछ हो जाने वाला है। हम तो विचार ही करते रहेंगे, वरना सारा कुछ काम हो जाए तो। सुबह में ही विचार करने बैठ जाओ, आज ध्यान हो गया है, ध्यान हो गया है, ध्यान हो गया है, और 9 बजे में आऊं ही नहीं, चारों का ध्यान हो गया, ऐसा थोड़े चलेगा। वो तो भाई आना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। विचारने का क्या है, कोई सोच नहीं रखो, सोच कुछ नहीं होता। चलिए भाई, और किसी को बोलना है तो पंडित जी को भी बोलना है तो बोल ले, फिर मन की मन में नहीं रह जाए, फिर सो जाना पड़ेगा। मुझे मेडिटेशन के बाद बोलने का मन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी ज्यादा मेडिटेशन करूँ और ध्यान की अवस्था में रहूँ। बोलने का मन ही नहीं हो रहा है कुछ। सच्ची बात है, ये तो सारों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हम तो कभी बोलना ही नहीं चाहते, लेकिन 9 बजे के बाद बोल 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 करते हैं। ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा ध्यान की अवस्था में रहो तो
रिलैक्स फील होता है और काफी काम फील हुआ मुझे। अच्छा अच्छा, काम फील हुआ तो काम करते रहना, ठीक हम्म, है। अच्छी बात, ऐसा ही होता है। ध्यान के बाद कोई बोलना नहीं चाहता है, चुप रहना चाहता है, लेकिन भाई बोलना तो पड़ेगा ना। क्या हुआ कि सब दोस्तों को मालूम तो पड़े। हम्म, हाँ, और आप बोलोगे तो ये वीडियो कोई देखेगा, हम्म, और जो आत्मा जाग जाएगी, अरे यार हमको भी ध्यान करना है, और दो चार जो हम्म, आपकी बात सुन के आ जाएंगे, और उसका जो भी पुण्य होगा वो आपके अकाउंट में जमा होगा। और आप जब भी डेबिट कार्ड एटीएम मशीन में डालेंगे, वहां से खट 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 करके अपने कर्म के, पुण्य कर्म के सारे जो एटीएम में पैसे जमा है ना, सारे के सारे निकलेंगे। तो एटीएम में मुझे जमा ऐसा करते एक्सपीरियंस जाए। हुआ। अब तो जीरो हम्म, हो गया है, अभी आपका अकाउंट जीरो हो गया है। अब जमा करना शुरू कीजिए, रेखी में आने के बाद जमा करना है। वो तो हम्म, पुराना तो जीरो हो जाएगा धीरे धीरे करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आनंद जी तो सो गए लगता है, पूरे ही टोपी नीचे करके, मुंह छुपा के सो जाते हैं। किसी को बोलना है भाई अभी, चला जाए। गुरुजी मुझे कुछ पूछना था। कौन बोला? हाँ, बोलिए बोलिए, जी। पूछिए। जैसे कि अभी रेकी में मैं तो अभी मतलब अभी बहुत न्यू हूँ, कुछ दिन से ही हम लोग ये मतलब इसमें हूँ मैं, तो मैं जस्ट आप ऐसा अच्छे हो, हूँ। आपका कोरा कागज है, उसमें हम अच्छे से लिखेंगे, समझो। जी। उसमें हमें मजा आएगा। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसे कि हम मतलब हीलिंग देते हैं, तो मतलब जैसे आप तो जैसे हीलिंग जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स में जो पेन है या मतलब कोई भी हेल्थ इश्यू है, वो उसके लिए हम यहाँ पे हीलिंग देते हैं। अगर मतलब जो भी है हमारा कार्मिक रिलेशनशिप हो, मतलब कार्मिक हेल्थ लाइक रिलेशनशिप कर्मा हो या फाइनेंशियल कर्मा हो या जो भी है, उसके लिए हम हीलिंग जैसे जब हम ग्रैंड मास्टर ये सब करते हैं तभी हम कर पाते हैं, या जब हम सेल्फ हीलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे ऐसा कुछ है जो वो चीज भी हम हील कर सके, ऐसा कुछ है बेसिक लेवल में? कहते हैं ना, कहते हैं, अभी बता देते हैं आपको। सारा कुछ कर सकते हो आप। आपके हीलिंग से सारा का सारा दूर होता है। कोई टेंशन नहीं करने का, मास्टर हो या ग्रैंड मास्टर हो। ग्रैंड मास्टर हो गया लेकिन सर्टिफिकेट वाला रहा तो क्या काम का। और जिसने पहला दूसरा लेवल किया, लेकिन वो हर सेशन में आता है, एनर्जी से जुड़ता है, ध्यान मेडिटेशन दिया है, रेगुलर करता है, परमात्मा की तरफ उसका पूरा समर्पण भाव है, बढ़िया उसका हीलिंग है। क्योंकि वो साधक बन गया, वो सर्टिफिकेट वाला बन गया है। वो खाली रेकी चैनल रहेगा, उसके हाथों से 30%, 40% एनर्जी जाएगी, आपके हाथों से 1000% एनर्जी जाएगी। ये डिफरेंस है। आप कोई भी हीलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये हीलिंग नहीं हो सकता। डिफरेंस ये है कि देखिए, हमको मालूम है ज्ञान की क्षमता अलग अलग रहती है। जैसे जैसे हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, गुड्डे गुडियों से खेलते थे ना। बड़े हो गए तो फिर क्रिकेट का बैट ये लिया हमने। हाँ, उसके आगे गए तो फिर बड़े मैदान में खेलने लगे और कुछ गेम खेलने लगे बड़ी बड़ी। तो ये सारी जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती है उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो ज्ञान रहता है वो भी अलग अलग बढ़ता रहता है। तो जैसे हम आगे जाएंगे थर्ड लेवल में, उसका पूरा आपका ज्ञान का स्रोत बदल जाएगा, आपके और बहुत सारा कुछ मिलेगा। मास्टर में और उससे भी ज्यादा, और ग्रैंड मास्टर में सब कुछ। और हमारे यहाँ पे ये आपको सीधे ही बात में बता दूं, कुछ और नहीं है, परमात्मा के साथ जुड़ना है बस। रेकी तो ऐसे आ जाएगी, मेरे लिए तो 5 मिनट का काम है, आप सबको तैयार करना रेकी में, 5 मिनट में ही कर दूंगा। फिर पुराने वालों को पूछो जो आए हैं मास्टर मास्टर के, वो तो एक बार में बैठ जाऊंगा और मेरी राजधानी दौड़ेगी सुपर एक्सप्रेस डुरंटो जैसी।
टप 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 टप, चलो आ जाओ स्क्रीन के ऊपर, ये सिंबल ये सिंबल ये सिंबल ये सिंबल है, हो गई बात खत्म। बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सिंबल आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन वो करेंगे क्या आपके साथ लेके? जैसे हम 500 की नकली नोट मिलते हैं बाजार में, हाँ, 50 रुपए के 100 मिलते हैं, 500 500 वाले, लेकिन वो 500 वाले की कीमत क्या रहेगी? उससे कुछ खरीद पाओगे क्या? कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। तो वो 500 वाले नकली नोट नहीं लेना है, हमें असली बनना है। हमें पूरी एनर्जी के साथ वो सारे के सारे जो दिव्य एनर्जी है सिंबल के रूप में, उसको हमें ग्रहण करना है और उसी के साथ हमें रह, इसीलिए ये सारा प्रयत्न किया जाता है। वरना तो ये 2 मिनट का काम है, रेकी 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 कर सारे लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पूरा बिगाड़े हुए हैं, बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा किया। हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए हम आपको पहले तैयार करते हैं, जो चीज चाहिए उसके लिए पहले तैयार करते हैं। लोग क्या कहते हैं, इसके बाद के लिए बात में बोलते हैं, ये हो गया अब आप करो। अरे कैसे करेगा भाई, क्या करेगा वो? आपने कुछ उसको बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, कुछ समझाया नहीं, क्या करेगा बेचारा इंसान? तो लोगों की कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, गलती जो सिखाते हैं उनकी है, हम तो ये समझते हैं। जब तक हमें ही अच्छी तरीके से नहीं मालूम पड़े, हमें ये चीज को नहीं करना चाहिए, हम ये समझते हैं। जब हमें ही लगा नहीं हम अभी परफेक्ट लग रहे हैं और लोगों ने भी माना, तब जाके हमने शुरू किया और आप लोग भी मान रहे। यहाँ तक कि यहाँ पे ग्रुप में सीखते हैं, वो बोलते हैं हमें पीडीएफ नहीं चाहिए। पीडीएफ तो पढ़ने से नहीं मालूम पड़ रहा, आप बोलते हो ना, उसमें सारा कुछ मालूम पड़ता है। पीडीएफ की भी जरूरत नहीं रहती। इस हमारा ग्रैंड मास्टर वाले को हमने 1-2 दिन पहले, अभी मैंने सर्टिफिकेट भेजा, कब का खत्म हो गया। कोई सर्टिफिकेट के लिए मैसेज भी नहीं करे, भेजो सर्टिफिकेट। नहीं चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट वाले बनाते ही नहीं है हम। सर्टिफिकेट वाले क्यों बनना है भाई आपको? हमें भीतर से बनना है। तो आप हर कोई हीलिंग कर सकते हो, पैसे की करो, हाँ, बीमारियों की करो, परिस्थितियों की करो, हाँ, घटनाओं की करो, जो भी आपको करना है, हर हीलिंग हो सकती है। हर किसी चीज से आप जुड़ सकते हो, हर किसी की हीलिंग कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं जो रेकी से पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया या कुछ रह गया अभी बाकी? नहीं नहीं, अभी ठीक है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके ही वो लेवल आ जाएगा जहाँ पे हम तो मतलब है ही, लेवल आ जाएगा, नहीं लेवल है ही। अब हमें बढ़ते जाना है बस आगे। वही। हाँ, जी। हमें आगे बढ़ते जाना है, कुछ भी नहीं है। इस बार के वर्ल्ड कप में हमारा नंबर लग गया है, और भगवान की दया से क्या हुआ है, हमें 11 में भी सिलेक्शन मिल गया है। तो हमें मैदान पे उतर गए, अब हमें कुछ नहीं करना है। मैदान पे उतरे हैं, अच्छे से सेंचुरी बनाते जाना है। बॉल का भी ध्यान रखना है, बिगड़ने नहीं चाहिए। टीम के लिए अच्छे सा हम योगदान दे सके, वो भी हमें कार्य करना है। अब कंटिन्यू करते जाना है, हो सके सेंचुरी, हो सके डबल सेंचुरी भी बनाए, इतनी हमें कोशिश करनी है। क्योंकि ओवर बहुत कम है हमारे पास। ओवर है यानी उम्र, समय। हाँ? कब ये पानी का बुलबुला उठ जाएगा किसी को मालूम नहीं है। तो उससे पहले हम अपनी इनिंग अच्छे से खत्म करें ना भाई, यादगार इनिंग करके चले जाए। कितने रन बनाने हैं, कितने फास्ट बनाने हैं, कितने अच्छे से बनाने हैं, और कब तक हम प्रेक्षकों के दिल में अपना घर बना के चले, ये हमें ध्यान में रख के हम इनिंग में उतर गए। अब हम इनिंग में आ गए हैं, तो हमें बढ़िया सी पिच के ऊपर खेलना है। कैसा भी बॉलर आए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, हाँ, ये सारे के सारे बॉलर है। वो आपके सामने कैसे भी बॉल करे, लेकिन हम कहीं पे भी विचलित नहीं होंगे।
उसके ऊपर भी बढ़िया से चौके छक्के मारेंगे। मारना है कि नहीं? जी। तो ये सरल सी बातें हैं, कुछ भी इसमें है ही नहीं, कुछ भी सरल है सारा। ज्ञान मिल जाएगा, सारा कुछ आपके दरवाजे खुल जाएंगे, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आती जाए, कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा अपने वक्त का योगदान दो, बातों को थोड़ा समझना कीजिए, सीरियस बनिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, बाकी सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। और मास्टर ग्रैंड मास्टर में आ जाने के बाद तो सब कुछ अपने आप होता है, अपने आप होता है। हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं चढ़ना चाहिए, हमारा ध्यान हमेशा उस चीज के ऊपर रहना चाहिए, सारे का सारा हो। जैसे पोटनिस जी है, अब इनको तो क्या लैंग्वेज में मालूम ही नहीं है, बोलते हैं हम मराठी बोलेंगे बढ़िया से, पिटर 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 बोलेंगे, और हम बोलते हैं अरे मराठी बोलो भाई। लेकिन ये देखिए बोलेगी भी कम, बहुत है, बढ़िया है, मस्त है, छान है, बस। क्या है, ऐसे बोलेंगे, बढ़िया है, मस्त है, बहुत मजा है, खूब छान। वो खूब छान सर तब थैंक यू। बोलेगी जाके हम बोलेंगे खूब छान, क्योंकि हमें भी एक शब्द आ गया है खूब छान मराठी। तो हम बोलते हैं खूब छान, तो बोले बरोबर आहे सर। "हम्म, बरोबर है"। तो ये है, वो अपने आप ही आगे बढ़ गए, उन्होंने तय कर लिया हमें आगे निकलना है, तय कर लिया। चुपचाप रहते हैं, कई सारी दिव्य आत्माएं यहाँ पे रह आती है, चुपचाप बैठी रहती है। आप उनको भी देखो, उनको जज करो, हर किसी को जज करो। अरे क्या बात है यार, जज करना यानी इसके अंदर से कुछ कमियां ढूंढने की कोशिश मत करो। हाँ, जैसे चंचल जी बैठी हुई, अरे यार ये तो इतने फैंसी रहती हैं, ये इनको कहाँ से परमात्मा, ये क्या लगता है यार, ऐसा नहीं जज करना है। अरे यार कितने दिव्य आत्मा है, फैंसी रहना ये रहना ये अलग चीज है, ये हमारे अंदर की भी बात है। परमात्मा ने हमें ये चीज दी हुई है, लेकिन इनके भीतर कौन सी आत्मा विराजमान है, ये इतने सारे आधुनिकता में रहने के बाद भी यहाँ पे कैसे आ गई, ये हमें सोचना चाहिए। इसकी दिव्यता को हमें अनुभव करना चाहिए। ये सोच रही है हमारे पास, लेकिन हमने बोला हुआ आपके भीतर एक दिव्य आत्मा है, एक न एक दिन रंग लाएगी। जैसे आप रंग लगाते हो ना, वैसे ही वो रंग जाएगी। ये पूरा रंग उड़ने वाला है, ये रंग का कोई मतलब नहीं। ये एक इतनी छोटी से, इसके ऊपर से खाली ऐसे खींच लिया जाए ना, आपको आपका शरीर देखने को लिए उल्टियां करोगे आप, इतना भद्दा इतना गंदा है। तो इससे मोह नहीं करने का है, ये तो जलने वाला है। इसके भीतर जो बैठा हुआ है उससे लगाव रखना है, उससे प्रेम करना है, और बहुत ही दिव्य है वो, गोल्डन गोल्डन, गोल्डन गोल्डन। तो उसी के साथ जुड़े रहना। हर एक सिंबल कई गुना, मंत्र जो होते हैं उनकी शक्तियां, मानो 1 लाख 1,000 बार मंत्र करे और इसकी जो शक्तियां होती है वो एक ही सिंबल में आ जाती है। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, इससे भी कई गुना शक्ति एक सिंबल में है। अब एक ही एग्जाम्पल आप समझा दे, आप हमें बता देना। अगर हम ओम बोलेंगे, सारे के सारे लोगों के दिल में कितनी दिव्यता आई है। हम आपको बोला जाए ओम, और जैसे ही हम ओम बोलते हैं हमारे भीतर एक दिव्यता आती है। हाँ, कितनी हमारे भीतर एकदम अच्छा दिव्यता आती है, परमात्मा का भाव जगने लगता है जैसे हम ओम बोलना शुरू करें, है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोगों की चेतना, बहुत सारे लोगों की आत्मा जुड़ी हुई। ओम सब कुछ है ना, वो एक स्वतः ही एक परमात्मा है ओम। इसलिए बोला गया है कि परमात्मा जो ओम है खुद परमात्मा के जैसे है, उससे जुड़ जाने से सीधे परमात्मा के साथ ओम की आवाज ही सुनना हमें, हमारे कानों को भी बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी परेशानी हो, कैसी भी बीमारी हो, 5 मिनट भी अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे अपने भीतर, रोजाना हर बीमारी खत्म हो जाए, इतनी एनर्जी है उसमें। क्यों है?
सारी की सारी चीजें। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि आपका नाम लेते सारा कुछ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है अभी? क्यों होना है? ये इंसान अकेला नहीं है अभी, ये इंसान अकेला नहीं है। हमारे साथ बहुत सारी दिव्य शक्तियां जुड़ी हुई। अनीता जी की जुड़ी हुई, सुजाता जी की जुड़ी हुई है, श्वेता जी की जुड़ी है, आनंद जी की जुड़ी है, पंडित जी की जुड़ी है, हाँ, चंचल जी की जुड़ी है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी सारे की सारी चेतना इस इंसान के साथ जुड़ी है। और इसके सिवा हमारे गुरु, हमारे दिव्य शक्तियां, सब कुछ इधर जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ये नाम लेंगे, सारी की सारी एनर्जी आपके साथ जुड़ जाएगी। जैसे हमारे ग्रुप में 2 दिन पहले ही हमें कॉल आया था, उसने बताया एक का हम हमारे कहीं से हमारा नंबर ले लिया, उसने हमें फोन किया, हमें हिल कर, ठीक है। और उसको फिर मैं फोटो भेजते ऐसा बोला, और वो बोलती है कि हमने उनका फोटो देखा और हम ही बीमार हो गए। क्या खतरनाक एनर्जी थी। मैं बोला ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप बीमार हो गए, ये वायरल के कारण हुए हैं। रेकी सीखने के बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन वो है भी ऐसे, हमें मालूम है अच्छी तरीके से। लेकिन जो वो दिमाग में घुसा के बैठे थे, फिर हमने बोला तब उनके साथ, हाँ ये बात आपने सच। मैं बोला रेकी के जुड़ने से बाद आप जहाँ पे खड़े रह जाते हैं ना, वहां पे ही दिव्यता आ जाती है। जहाँ पे रोशनी आती है, वहां पे अंधेरा कभी टिकता नहीं। जैसे हमारे पास भी फोटो आते तो हम तो देख के तुरंत मालूम पड़ता है ये है वो है। लेकिन हमने सच बताया आपको, बहुत लोगों के कुछ भी नहीं होता है, खाली वहम रहता है उनका, अरे ये है वो है। अरे कुछ परिस्थितियां रहती है इंसान के अंदर, उसके कारण बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उसके कारण माइंड डिस्टर्ब रहता है। माइंड डिस्टर्ब रहता है तो क्या होता है, पेट में गड़बड़ी रहती है, वॉशरूम ये सब कुछ उसका क्लियर नहीं रहेगा, अनइवन हो जाएगा, ठीक है। पेट साफ नहीं रहेगा, इससे चलती हुई सारी की सारी बीमारियां आती है। सिंपल सा लॉजिक है, अपने माइंड को क्लियर करो, शांत रहो, जाओ, शांत हो जाओगे, आपके शरीर के केमिकल्स बैलेंस हो जाएंगे, केमिकल बैलेंस हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। सिंपल सा है, एकदम ठंडा, कुछ भी इसमें बड़ी बात ही नहीं है। ऑर्थराइटिस हो जाता है, कमर का हो जाता है, ये वो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें हैं सारी। अच्छा सा भोजन लो, सिंपल से रहो, विचारों को बंद कर दो, आनंद में रहना सीखो, अच्छे गाना सुनो, अच्छे म्यूजिक सुनो, हाँ, आपको जो पसंद है वो एक्टिविटी करो, और परमात्मा का नाम लो, ध्यान करो। क्या इसमें करना क्या है हमको? इसमें से कोई भी चीज के लिए आपको पैसे नहीं खर्चा करना है। हाँ, अगर भूल से चंचल जी के पास चले गए तो पैसा खर्चा हो जाएगा, बाकी कहीं पे भी पैसा नहीं जाएगा। उनको बोलेंगे चंपी करो, हाँ भाई 550 लगेंगे। अरे यार इतने से तेल डालने के 550? अच्छा ठीक है भाई, यूं बाल आपने उंगलियां की तो वो ठीक है, हम खुद कर देंगे, इसमें क्या है। लेकिन बोलेंगे 550 ले लेंगे, फिर वहां पे तो दर्द जाएगा नहीं, दर्द बढ़ जाएगा यार, 550 चले गए। तो देखिए, देखिए हंसते हैं तो एक अलग सी एनर्जी रहती है कि अपने भीतर कितनी दिव्यता आती है, कितनी एनर्जी है। हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, सिंपल सी बात है। इसलिए छोटी छोटी बातों में कहाँ से हमें हंसी ला सकते हैं किसी के चेहरे पे भी, ये हमें सीख लेना है। ये भी एक टेक्निक है, खुश रहना है। हमको तो ये अच्छे से आता है, हम तो हर बार मजाक मस्ती में ही रहते हैं, कभी किसी चीज पे इतने सीरियस नहीं हो सकते। ऐसे ही रहना है, बढ़िया से खुश रहना है। तो अपने भीतर जब अच्छे खुश रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो अच्छे अच्छे केमिकल्स हमारे भीतर से बहना शुरू हो जाएंगे, और वही हमें हील करेंगे।
सारी की सारी बीमारियां भाग जाए। इसीलिए हमारा वीडियो भी एक है ना, सामने वाले को जब हीलिंग करते हैं तो वो वीडियो उसको भेजना है, भाई आप ये लगा के बैठना, और अच्छा बढ़िया है तो बोलना यही टाइम पे बैठो, अब हम आपको हील कर रहे हैं, तो वो लगा के बैठेगा और आप यहाँ से उसको हीलिंग करते जाओ। देखो कैसा रिजल्ट मिलता है। 100, 100 क्या, 100 से भी ज्यादा परफेक्शन रिजल्ट 1-2 दिन में मिले ही मिले। पर छोटी छोटी बीमारियों का तो फटाफट मिलेगा, वो जुड़ जाएगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा, एनर्जी आपके साथ कनेक्शन बन जाए। तो ये सारी बातें हैं, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं। लेवल 1 वाला भी सबसे बढ़िया बेहतरीन मास्टर, ग्रैंड मास्टर से भी बढ़िया हीलिंग कर सकता है, समझ। और ग्रैंड मास्टर वाला 1 नंबर वाले जो लेवल किए होते हैं उससे भी बेकार हीलिंग कर सकता है, जब आप जुड़े नहीं रहोगे। ठीक है, उस परमात्मा की एनर्जी से जुड़े रहना है। हाँ, काम तो करेगी, काम नहीं करेंगी ऐसी बात नहीं। शक्तिपात हो गया, आपकी एनर्जी आपके साथ रहेगी, काम भी करेंगी, लेकिन प्लस माइनस होगा, ये जरूर से होगा ही होगा। क्योंकि एक बार शक्तिपात होने के बाद यहाँ पे आ जाते, लेकिन यहाँ से यात्रा हमको अकेले ही करनी है। बड़े हो जाते हैं, जो बच्चियां रहती हैं उनकी शादी हो जाती, फिर उनको घर संभालना पड़ता है कि नहीं। और जो जेंट्स लोग होते हैं उनकी शादी हो जाती, फिर उनको घर संभालना पड़ता है। पूरी जिंदगी थोड़े ही माँ बाप आते रहेंगे, चलो भाई। और चलो, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बीपीएल कार्ड को स्क्रैच कार्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कब तक, जब तक पिताजी हो तब तक। उसके बाद तो बीपीएल कार्ड भी खत्म हो जाता है। बीपीएल कार्ड का मतलब मालूम है आपको? नहीं मालूम है। बाप के पैसे से लहर करना, उसको बोलते हैं बीपीएल। स्क्रैच करते रहते हैं, पर कब तक स्क्रैच करेंगे भाई, वो होंगे तब तक। एक समय के बाद तो अपने को ही चलना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई भी गुरु ये एनर्जी को ला सकता है, इसके बाद हमको ही यात्रा करनी पड़ती। हाँ, लेकिन वो बहुत खुश हो जाए, अपने मूड में रह जाए, किसी की बहुत अच्छी सी भावना देख ले, तो वो दृष्टि से सब कुछ दे सकता है, वाणी से सब कुछ दे सकता है, स्पर्श से सब कुछ दे सकता है, सब कुछ आपके भीतर समर्पित कर सकता है। लेकिन वो घड़ी कौन सी आएगी क्या मालूम, लेकिन हमारे भाव भी तो वो होने चाहिए कि नहीं। और वो घड़ी आ जाए, वो भाव आ जाए, तो सब कुछ मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए ही। भले आप कितने भी कैसे भी बुरे क्यों नहीं, लेकिन वो आ गया, उसने हाथ रख दिया, हो गई बात खत्म। ठीक है, अब आ रही है शर्मा जी को नींद, इसलिए हम सारे के सारे जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि वो जोर जोर से ऐसे ऐसे उबासी ले लेके बोल रही है, अब बंद करो, बहुत हो गया। ठीक है, तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल हम फिर से मिलेंगे। आपका एक काम बढ़ गया है, आपको लिंक आया है, हो सके उतनों को शेयर करना, किसी को ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक बार बोलने का। अच्छा है, जुड़ना है तो जुड़े, वरना उसका थोड़ा गाड़ी लेट होगा, बाकी कोई बात नहीं, आएगा तो सही। ठीक है, और अगर आपको आपके एक्सपीरियंस शेयर करने हैं तो बढ़िया से लिख के हमें भेज सकते हो। उसकी पीडीएफ बनाने वाले हैं, जिसमें आपका कोई हीलिंग का एक्सपीरियंस रहा हो वो हम लिखते जाएंगे और आपके लिए लाएंगे हम। ठीक है, हो सकेगा तो हम फ्री होते हैं तो एक आध एग्जाम्पल हम आपके लिए रखेंगे, ऐसे ऐसे लिखना है। वो तारिका जी ने हमें भेजा हुआ है, हो सकेगा तो वही हम बना के आपके सामने लाएं। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी।